हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका शेड्यूल दोस्तों चैनल पे। आज हम 6 क्लास के सामाजिक विज्ञान का छठी क्लास का पार्ट नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका अभी नया सिलेबस आया है 6 क्लास का, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। आंसर है, मानचित्र किसी क्षेत्र का रेखाचित्र होता है जो स्थानों को दर्शाता है। हम भूगोल को समझने, दिशाएं खोजने, स्थानों का पता लगाने के लिए मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र के 3 मुख्य घटक हैं, दूरी, दिशा और वृत्ति। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आंसर है, निर्देशांक दो संख्याएं या कभी-कभी एक अक्षर और एक संख्या होते हैं जो ग्रिड पर एक विशिष्ट बिंदु का पता लगाते हैं। मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर को किसी स्थान के दो निर्देशांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे रेखाओं का व्यवस्थित नेटवर्क प्रदान करते हैं जिस पर पृथ्वी की विभिन्न सतहों की स्थिति को दर्शाया जाता है। अक्षांश क्षैतिज रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की दूरी मापता है। देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम को मापती हैं। लेकिन केवल एक बिंदु होता है जहां वे प्रतिच्छेद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय समय और मानक समय देशांतर से कैसे संबंधित है। तो आंसर है, स्थानीय समय और मानक समय देशांतर से संबंधित है क्योंकि पृथ्वी को देशांतर रेखाओं के आधार पर समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। स्थानीय समय यह किसी खास जगह पर सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित समय होता है। यह देशांतर के साथ बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है और अलग-अलग जगहों पर सूर्य अलग-अलग समय पर दिखाई देता है। मानक समय यह एक समान समय है जिसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र जैसे बड़े क्षेत्र में गतिविधियों के समन्वय को आसान बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र का एक मानक समय होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के खेल के मैदान का एक सरल मानचित्र बनाएं। मान लें कि यह एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के पैमाने पर अपने रूलर से ठीक ठीक बनाएं। देखिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, तो इसलिए मानचित्र पर लंबाई 40 मीटर यानी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मानचित्र पर चौड़ाई 30 मीटर दे रखी है तो यानी कि 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन है, अब आयत का विकर्ण मापें। आपको कितने सेंटीमीटर मिलते हैं, पैमाने का उपयोग करके खेल के मैदान के विकर्ण की लंबाई ज्ञात मीटर में परिकल्पित करें। आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर मापता है। दिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई 50 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन, छोटे शहर के मानचित्र पर फिर से विचार करें। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथन की पहचान करें। बाजार अस्पताल के उत्तर में, आंसर गलत। संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में, ये सही है। रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में सत्य है और झील अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में, ये गलत है। यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या एटलस में अक्षांश और देशांतर अच्छी तरह से चिन्हित हैं तो निम्न के अक्षांश और देशांतर के अनुमानित मान नोट करने का प्रयास करें। हम बताने कि मुंबई का जो अक्षांश है 19.0760 डिग्री नॉर्थ और देशांतर है 72.8777 डिग्री ईस्ट। ठीक है, कोलकाता का अक्षांश है 22.5726 डिग्री नॉर्थ और देशांतर है 88.3639 डिग्री ईस्ट। सिंगापुर का अक्षांश है 1.3521 डिग्री नॉर्थ और देशांतर है 103.8198 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और पेरिस का अक्षांश है 48.566 डिग्री नॉर्थ और देशांतर है 2.3522 डिग्री ईस्ट। क्या सभी देशों में एक मानक समय होता है। ऐसे किन्हीं दो देशों को उदाहरण दीजिए जिनमें एक से अधिक समय क्षेत्र है। इन देशों में अधिक समय क्षेत्र क्यों है। आंसर है, सभी देशों में तो नहीं, लेकिन अधिकांश देशों में एक ही समय क्षेत्र होता है। रूस में 11 समय क्षेत्र हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं। ठीक है, देशांतरीय विस्तार के कारण इन देशों में अधिक समय है। क्वेश्चन है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे या दोपहर होती है तब भारत में शाम के 5:30 बजे क्यों होते हैं। आंसर है, क्योंकि लंदन 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मध्याह्न रेखा है। भारत में समय लंदन से आगे पूर्व की ओर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर 4 मिनट है। अतः भारत में 82 से 1/2 डिग्री डिवाइड बाय 4 मिनट है 330 मिनट हो गए
और 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट, तो 5.5 घंटे जो भारत का जो समय है वो आगे है। ठीक है, हमें मानचित्र में प्रतीकों और रंगों की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर है, हमें मानचित्र पर प्रतीकों और रंगों की आवश्यकता होती है ताकि पृथ्वी की वास्तविक विशेषताओं को दर्शाना आसान हो सके। प्रतीक शहरों, नदियों, पुलिस स्टेशनों और मंदिरों जैसी विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रंग देशों, जंगलों और महानगरों जैसे विभिन्न देशों को दिखाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश 29 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ हैं। उनके देशांतर लगभग समान 77 डिग्री ईस्ट हैं। दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? दिल्ली और बेंगलुरु के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही देशांतर रेखा पर हैं, क्योंकि देशांतर समय को चिन्हित करते हैं और समय चित्र को परिभाषित करते हैं, न कि अक्षांश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य के रूप में चिन्हित करें और अपने उत्तर को 1 या 2 वाक्यों में स्पष्ट करें। पहला है कि सभी अक्षांश समांतरों की लंबाई समान होती है, तो आंसर है इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी लगभग एक गोले की तरह है और अक्षांश काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं, पूर्णवृत्त जो एक दूसरे से समान दूरी पर रहते हैं। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है। ये भूमध्य रेखा पर सबसे लंबे से लेकर सबसे छोटे तक आकार में भिन्न होते हैं और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर केवल बिंदु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर की एक मध्याह्न रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। आंसर है सत्य। सभी मध्याह्न रेखाएं समान लंबाई की होती हैं और भूमध्य रेखा की लगभग आधी लंबाई की होती हैं। सभी मध्याह्न रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं और सही मायने में उत्तर दिशा की रेखाएं होती हैं। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री साउथ है। उत्तर है सही। अक्षांश की काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा 0 डिग्री के 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर अंकित है। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी की सतह के दक्षिणी प्रक्षेपण का सटीक बिंदु है। असम में स्थानीय और आईएसटी एक समान है। आंसर है गलत, क्योंकि आईएसटी की गणना 82.5 डिग्री ईस्ट के मानक मध्याह्न रेखा पर की जाती है, जबकि असम 82.5 डिग्री ईस्ट मध्याह्न रेखा से और भी पूर्व में है। क्योंकि स्थानीय समय हर 1 डिग्री पर 4 मिनट बदलता है, इसलिए असम और आईएसटी का स्थानीय समय एक जैसा नहीं हो सकता। समय क्षेत्रों को अलग करने वाली रेखाएं देशांतर के मध्याह्न के समान होती हैं। आंसर है सत्य। समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के समान होते हैं, जो स्थानीय समय के संबंध में 1 घंटे से बदलते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा भी अक्षांश के समांतर है, तो आंसर है सत्य। भूमध्य रेखा अक्षांश का सबसे प्रसिद्ध समानांतर है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले 0 डिग्री अक्षांश पर यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से विभाजित करता है। भूमध्य रेखा को महावृत्त के रूप में भी जाना जाता है। ये देखिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।